नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो जो है उन बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो बच्चे आगामी परीक्षा 2025 में बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, खास करके क्लास 10th के बच्चे। क्योंकि ये जो प्रश्न आपका दिख रहा है ये क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का है। ये प्रश्न संख्या पहला आपका। सबसे पहले पढ़ते हम लोग प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ऐसे प्रश्नों का आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे से ये प्रश्न नहीं बनते हैं और आज मैं आपको बताना हूँ बिल्कुल भी बारीक से। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो किसी भी प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले इमेज यानी डायग्राम, चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चित्र बनाने से आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस होते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा, ध्यान समझेंगे। चित्र बनाने के लिए वो प्रश्न को अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा। क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक है। यानी इतना तो पता चल गया कि डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मान गए। तनी मतलब टाइट, सीधी, और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर। अब देखिए यहाँ से आपका फिगर बनेगा, बोला भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर। तो भूमि पर एक क्या हम लोग का खंभा बनाते हैं। पहले खंभा कैसे होता है, सीधा, ठीक है ना। ये हम लोग का एक खंभा हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये खंभा है। अब खंभा कहाँ होता है आपका, तो बोलेंगे भूमि पे होती है, हम लोग ये भूमि मान लेते हैं ऐसा। ये हम लोग हो गया भूमि, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब खंभे का शिखर बोला यहाँ पे, खंभे के शिखर। शिखर का मतलब होता है जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग शिखर। तो शिखर से बंधा हुआ है, तो शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो शिखर से क्या हम रस्सी बंधा हुआ है। अब बंधा क्या है यहाँ पे, भूमि पे लगे एक खूंटे से, ये खूंटे हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है रस्सी जो है यहाँ पे एक खूंटे से बंधा हुआ पर सीधा, ठीक है ना। और सीधे से कितने, ये तनी हुई है, ये तनी हुई है, यही डोर है। क्या ये डोर है, इसकी जो लंबाई आपका दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 20 मीटर है। अब चाहे तो अपने अनुसार ए बी सी डी पी क्यू आर जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम इसको ए लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं हम लोग सी। ये क्या था आपका, तो इसको बोलेंगे आप, ये था हम लोग का खंभा, और ये क्या था हम लोग का, इसको बोलेंगे आप, ये था आपका डोर, ठीक है दोस्तों। इतना पता है। अब बोल रहा है क्या, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। ध्यान देंगे यहाँ पे भूमि के स्तर, स्तर का मतलब होता है भूमि के जड़, डोर द्वारा बनाया गया कोण। तो ये डोर हम लोग का, ये भूमि है, तो कोण कहाँ बनेगा हम लोग का, यहाँ पे बनेगा, स्तर पे बनेगा। कितना डिग्री कोण है यहाँ पे, 30 डिग्री कोण है, ठीक है ना। एक चीज और समझेंगे, जब कोण आपका नीचे की तरफ बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और जो वही कोण आपका ऊपर की तरफ बोलेगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ पे अस्तर में बोले या फिर उन्नयन कोण बोले, ठीक है ना। आपको नीचे समझने हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई, यानी कि पूछ रहा है आपका खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, आपसे ए बी की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। देखिएगा, ये रहा डायग्राम हम लोग का। तो खंभे की ऊंचाई निकालेंगे कैसे, तो एकमात्र छोटा सा ट्रिक होता है। अगर आप लोग 8.1 में अगर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ही चीज़ होते हैं। एक होता है आपका साइन होते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इसको बोलते हैं हम लोग। एक होता हम लोग का कॉस थीटा, एक होता हम लोग का टेन थीटा। इसका इस्तेमाल पढ़ने वाला है, साइन कोस टेन। चलिए, एक होता हम लोग का साइन के उल्टा की बात करेंगे तो साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कोस के अपोजिट की बात करेंगे तो बोलेंगे आप सेक थीटा होता है यहाँ पे। वही टेन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे कॉट थीटा होते हैं ना। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, साइन कोस का वैल्यू, और यहाँ पे मान की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ वैल्यू। यानी कि साइन थीटा पढ़े होंगे आप लोग कि पी बट्टे में एच होता है, पी बट्टे में एच। साइन के ठीक बाद क्या होता है, कोस।
कोस क्या होता है, बी बटे में एच होता है आपका, और टेन क्या होता है हम लोग का, पी बटे में बी होता है। आपको 3 चीज़ ही याद करने होते हैं, बाकी सबका निकल जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या होता है, याद रखेंगे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन। ठीक है, तो याद करें इसका नाम, पी फॉर प्यारा, बी फॉर बेटा, पी फॉर पप्पू। प्यारा बेटा पप्पू ये आपका चल जाएगा ऊपर यानी अंश में। हरी हरी बोल ये आपका चल जाएगा हर में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो साइन का वैल्यू पी बटे एच, और साइन का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक थीटा होता है। अपोजिट का मतलब उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का वैल्यू पी बटे एच है, जिसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, एच बटे में पी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सेक की बात करेंगे, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, बी बटे एच है, सॉरी कोस का बी बटे एच है, इसका क्या होगा हम लोग का, एच चल जाएगा ऊपर में और एच बटे बी हो जाएगा आपका। टेन का पी बाई बी है, तो आप बोलेंगे कोट का कितना हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक उल्टा। आपको बस इन 6 फॉर्मूले आप बोल सकते हैं इसको। इस पे सारे जितने भी चैप्टर 9.1 के सवाल हैं, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, इस सारे यानी कि त्रिकोणमितीय परिचय के जितने भी सवाल हैं, सारे का सवाल सवाल प्रश्न बन जाएगा आपका। बस इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है इस प्रश्न का। कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे। अब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई, और खंभा क्या है प्रश्न में आते हैं, तो ए बी क्या है, हम लोग खंभा है। तो ध्यान देंगे, जो आपसे पूछे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए। इसको हम लोग त्रिभुज की बात करिए, हम लोग मान लीजिए थोड़ा देर त्रिभुज है, त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इसको लंब बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं ना लंब। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। इतना तो पता है। और लंब को लिखते हैं किससे हम लोग, तो आप बोलेंगे इसको लिखते हैं पी से परपेंडिकुलर, बी को लिखते हैं हम लोग बेस से, और कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनस की एज से लिखते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है लंब, क्या पूछ रहा है, लंब। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, लंब ना लिख करके यहाँ पे अब खंभे लिखने हैं आपको, ठीक है ना। अब खंभे की लंबाई क्या है, ए बी है, हमको ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, जिसकी लंबाई पूछेगा, ये आपको 3 ही भुजा होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तीनों में से आपको कोई एक का मान दिया रहेगा, और 2 में से किसी एक का मान पूछेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए बी की लंबाई, तो जिसका मान पूछ रहा है उसको झट से करना है ऊपर। याद रखेंगे, जिसका मान पूछ रहा है उसको करेंगे ऊपर, और जिसका मान दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे AC, ठीक है। हालांकि आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखने का नियम क्या होता है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बटे AC, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको दिमाग में रखने क्या है, बहुत सारे देखेंगे आप बच्चे आप लोग कि स्कूल में चाहे कोचिंग में टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे AB बटे में AC, कभी टेन, कभी कोस, कभी साइन, कभी कोसेक लगा देते हैं। आपको लगाने कहाँ से, यहीं से। जो मान दिया हुआ है, सॉरी जो मान पूछ रहा है उसको ऊपर करने हैं, जो मान गिवन है दिया हुआ उसको नीचे कर रहे हैं। अब देखिए ए बी किसका मान है, तो ए बी बराबर बोलेंगे आप पी होता है, ए बी बराबर क्या होता है, पी। तो आप इसको समझने के लिए लिखते हैं हम लोग पी। ए सी को बोलते हैं हम लोग एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एच। ए सी को बोलते हैं एच, तो लिखेंगे यहाँ पे एच, ठीक है। अब वो करने की, अब बताइए गौर से इन सब में देखिए, पी बटे एच किसका होता है, तो आप बोलेंगे पी बटे एच आपका साइन का होता है ना। तो आप ए बी बटे में ए सी बराबर लिखिए, यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक दोस्तों, पता चले थीटा कहाँ से हम लोग का, यहीं से आता है। अब वो करने कुछ नहीं, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए था हम लोग का। आपको हल करना होगा तो आप नियम का अनुसार करेंगे। कैसे, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को बोल सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक दोस्तों। दिया क्या हमको, तो दिया आपको ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो दिया आपको AC का मान दिया हुआ है। आप बोलेंगे कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है। एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से करना है प्रश्नानुसार, यहाँ पे सोल्व करने हैं आपको। अब लिखना होता है यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार लिख करके अब यहाँ पे करना क्या है, जो मान पूछ रहा है उसको ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है ए बी ऊपर करना है, ए बी पूछ रहा है,
बटे में जो दिया है AC दिया हुआ है, AC लिखेंगे। ठीक है, आपको P/H नहीं लिखने हैं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और हम P/H ना लिख करके यहाँ पे AB बटे में AC बराबर लिखते हैं, डायरेक्ट साइन थीटा लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सबका मान धीरे धीरे पुट करेंगे। AB का मान गिवन नहीं है, फाइंड करने हैं, तो AB का मान पता नहीं है तो AB करेंगे। बटे में AC का मान हमें पता है कितना, 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, हालांकि मीटर अपने लिखेंगे यहाँ पे 20, बराबर में यहाँ पे करेंगे साइन थीटा। तो थीटा जब वैल्यू पता हमको कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। AB बटे में 20 इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ बताइए आप कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग, यहाँ AB यहाँ पे B होगा, बटे में हो जाएगा 20। अब बात करेंगे साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का 1/2 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा मान, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमको पूछ रहा है AB का मान। AB क्या हम लोग खंबा था ना, तो AB का मान निकालने के लिए देखेंगे, गौर से समझेंगे। बराबर में जो भी होता है उसको पहले लिखते हैं, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ये जो 20 आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका नीचे है, नहीं बटे में है, भाग में है। जब बराबर की इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। नीचे है तो ऊपर कर देंगे, या फिर समझेंगे भाग में है तो गुणे में कर देंगे। ठीक है, अब 2 से कट करेंगे, इसको 10 बार में कटेगा। यानी कि आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जो AB बराबर निकल गया हम लोग का, तो अब बोलें कितना, 1 गुणे में 10 करेंगे कितना, 10। मीटर में है तो मीटर में, AB का मान कितना हो गया, 10 मीटर। अब से पूछ क्या था प्रश्न में, तो अब से पूछ रहा था खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई बोले लंबाई बोले, तो खंभे की जो ऊंचाई था हम लोग का AB ही तो था। तो आप बोल सकते हैं क्या कि खंभे की लंबाई या फिर ऊंचाई कितना होगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा। और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा आप प्रश्न को अच्छे से समझे, पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि हम प्रश्न का चित्र बना लें, यानी कि प्रश्न क्या कर उसका फिगर बना लें। क्योंकि फिगर बनाने से एग्जामिनर के माइंड में इतना तो आता है कि बच्चे को आता है आपको 1 नंबर देने के, मतलब कि अगर आप गलत भी करते हैं हल तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं। 5 मार्क्स में आपका प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, तो 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी 6 नंबर नहीं करेगा, 5 में ही 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा देगा। ठीक है ना, तो 4 नंबर देकर 3 नंबर छोड़ देगा आपको। ठीक है ना, तो चित्र बनाने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा लगता है प्रश्न, तो आप लोग चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपके पहुंचते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेके आऊँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।